बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन रान स्टीम रोस्ट। उसके लिए मुझे चाहिए, ये एक रान ली है, इसको मैंने कट लगा दिए हैं। अभी इसको मैंने कट लगाए हैं और फिर मैं यहाँ से इसको तोड़ लूँगी ताकि ये मुझे पकाने में आसानी रहे। उसके बाद मैंने लिया है ये आधा किलो दही है। ये कुंडी में मैंने तकरीबन एक पूरा बंच जो होता है लहसुन का वो, और एक अदरक का टुकड़ा और 7 सब्ज़ मिर्चें छोटी वाली वो मैंने कूट ली हैं। और ये इसमें डलेगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, 2 चाय के चम्मच इसमें जाएगी काली मिर्च, और 2 चाय के चम्मच इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा धनिया। ये इसकी मैरिनेशन की इंग्रेडिएंट्स हैं, और जब मैं इसको फ्राई करूँगी मैं उस वक्त आपको बता दूँगी मुझे क्या चीज़ चाहिए। या तो मैं इसे ऐसे ही फ्राई कर लूँगी, अगर कोटिंग वाली चाहिए तो फिर मैं वो कोटिंग वाली भी बता दूँगी आपको। अभी मुझे ये मैरिनेशन के लिए चाहिए, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं मटन रान स्टीम रोस्ट। जी, मैरिनेशन के लिए देखें मैंने लहसुन और सब्ज़ मिर्च और अदरक आपको बताया था वो मैंने दही में डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी मैं, ये है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैं 2 चाय के चम्मच डालूँगी। ये है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये धनिया ये भी भुना हुआ है, पिसा हुआ है, ये 1.5 चाय का चम्मच, और स्पाइसी चाहिए मुझे इसमें मैं डालूँगी 2 चाय के चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि रान जो है ना वो स्पाइसी अच्छी लगती है। जो पहले डाला है वो गरम मसाला है, ज़ीरा अब डालूँगी मैं इसमें। ये है कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय का चम्मच, ज़ीरा अब डालूँगी, वो गरम मसाला था उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिए। ये जाएगा इसमें 2 चाय के चम्मच। ये हैं इसके मैरिनेशन के अज्जा। इसमें मैं रान को मैरिनेट करके रख दूँगी। अभी मैंने उसको तोड़ने के लिए भेजा है, वो आ जाएगी, फिर मैं उसको इसमें ये मसाला कोट करके पूरी रात रखूँगी। 2-3 घंटे से कुछ नहीं होगा, आपने पूरी रात इसको मैरिनेट करके रखना है, पूरी रात। ये मैंने रान को देखें यहाँ से कट लगवा लिया, ये कसाई से लगवाएं आप खुद ना लगाएं क्योंकि फिर ये हड्डी टूट जाती है इस तरह से ना, इस तरह आपने इसको यूँ कट लगाना है। अब मैं इसमें जो मैंने मैरिनेशन के लिए चीज़ें तैयार की थी, मैंने नमक डालना भूल गई थी, डाल दिया है, तकरीबन हस्बे ज़ायका नमक डाला है मैंने 1.5 चाय का चम्मच। आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी डालें। इसको मैं इस तरह से कट्स के अंदर भर दूँगी, हाथों का यूज़ करूँगी मैं। अभी पहले इसको एक तरफ से डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दुरूद शरीफ पढ़ें आप खाने के दौरान, आपका खाना बहुत मज़े का बनेगा और इंशाल्लाह आपको तारीफ़ ही मिलेगी अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाएंगे। सब्ज़ मिर्चों की एक अपनी टेस्ट, एक अपना फ्लेवर और खुशबू, सबसे बड़ी बात ये कि उसमें खुशबू होती है। मैंने इधर से मसाला लिया है और सारा मैं इस पर लगा दूँगी। इसको उठाऊँगी, दूसरी साइड से भी इसको
इसके कट्स के दरमियान लगा दूँगी। ये सारा इसमें मैं साफ़ करूँगी प्याले को जब मैं इसमें और डालूँगी। ज़रा हाथों से मसल के आपने इसका मसाला इसके अंदर कट्स के अंदर भरना है और इसको पूरी रात रखना है आपने। 2-3 घंटे से कुछ नहीं होगा। इसको रान को आप जब तक पूरी रात मैरिनेट ना करें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको गलाने के लिए कच्चा पपीता चाहिए मिल जाए, जैसे हमारे पंजाब में तो नहीं मिलता, कराची में ऑर्डर तो मिल जाता है, वो आप डाल लें कच्चा पपीता। इसको आप सारे को मैरिनेट कर लें। इसको मैं खाऊंगी। ये मेरी एक गोल्ड डिश है, ये फ्रिज में आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको इसमें यूज़ करूँगी। मैं इसको उठाऊँगी और इसको मैं धागे से बांध दूँगी ताकि ये मुझे तंग ना करे। बाद में मैं इसको धागे से बांध के इसको फ्रिज में रख दूँगी और पूरी रात इसको मैरिनेट कर लूँगी। जी, ये मैंने एक बड़ा कढ़ाई ले लिया है ताकि इसमें रान आराम से आ जाए। मैं इसको पहले स्टीम दूँगी, फिर मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं इसको उठाऊँगी और ये देखिए, ये मैंने इसको धागे से इसको बाइंड कर दिया था और पूरी रात मैंने इसको स्टीम दी है। ये धागे से बाइंड कर दी, यहाँ से मैंने इसको आपको दिखाया था कि तुड़वा लिया था मैंने, और ये फिर बाइंड करके मैंने इसको रख दिया। पूरी रात मैंने इसको स्टीम दी है, पूरी रात। और अब मैं इसमें ये सारा मसाला डाल दूँगी। ये देखें, ये सारा मसाला इसमें चला जाएगा और मैं फिर इसका पानी भी देख लूँगी कि मुझे कितना पानी चाहिए, वो भी मैं डाल दूँगी। मैं आपको दिखाती रहूँगी इसकी स्टीम कैसे कैसे। इसको मैं टर्न भी करती रहूँगी 2-3 बार, जितनी बार मुझे ज़रूरत होगी। ये पानी चला गया इसमें। और अब मैं इसे स्टीम दे दूँगी, तकरीबन 1 घंटे में तो होगी ये। 3/4 गलाना है इसको मुझे, फिर मैं इसे डीप फ्राई कर लूँगी। ये देखें, रान हमारी गल गई है। देखिए, ये गल गई है। अब मैं इसको ये थोड़ा सा जितना स्टीम में ये गलेगी, थोड़ा सा पानी इसका खुश्क करके फिर मैं इसे डीप फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से सारा देखें पानी भी खुश्क हो गया है और थोड़े से जितना ये पानी रहता है ना, इसको मैं खुश्क करके और इसी में ये और थोड़ा सा मज़ीद गल जाएगी। फिर मैं इसे डीप फ्राई कर ठीक है जी। रान की कोटिंग के लिए बैटर ये मैंने ले लिया है, तकरीबन ये वाले 3 चम्मच भर के मैदा, और ये तकरीबन 1 से सवा कप के दरमियान होगा। और इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के, फुल भर के हीप्ड। और ये 2 ये कॉर्नफ्लोर चला गया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका हम एक थिक सा बैटर बना लेंगे, जैसे पकोड़ों का बैटर होता है ना, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विस्क मैंने इसलिए लिया कि इससे गुठलियाँ नहीं बनती, और खुला बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि मैंने रान की कोटिंग करनी है, तो फिर मुझे बर्तन जो है वो खुला चाहिए, इसलिए मैं इसमें इसका एक बैटर बना लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें बैटर हमारा रेडी है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। जैसे फेंटे हुए अंडे होते हैं ना, तकरीबन आपने उस तरह से इसका बैटर तैयार करना है। ये मेरे पास बजाय इसके कि मैं इसमें डालूं, इसको इसमें डाल दूँ। और इसको मैं ऐसे इस पर कोट कर दूंगी और इसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। आप देखें मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ ना, नान पे आपने रान पे आपने इसी तरह लगाना है ताकि इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए और हम जब फ्राई करें तो हमें तंगी ना हो इसको फ्राई करने में। ये देखें ये हो गया। और अब इधर से सारा मैं इसके ऊपर कोट कर दूँगी। इसमें सारा कोटिंग में सारा मसाले का फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छी सी रान हमारी फ्राई हो जाएगी। इसको मैं कोटिंग करके और ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। जब वो अच्छा सा गरम हो जाएगा फिर मैं उसमें इसको डाल दूँगी। सारी जगह हाथ से आप लगा दें ताकि इस ऑयल को ख़राब ना करे मसाला। ये हो गया। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। यह मैंने गरम होने के लिए और मैंने चेक भी कर लिया, गरम हो गया है। अब मैं इसको आग को कम कर दूँगी। तो मैंने इसको चेक करने के लिए इसमें बैटर डाला था थोड़ा सा, और आपको देखते हैं पकना शुरू हो गया है। रान को मैंने कोट करके रखा हुआ है। अब मैं इसे उठाऊंगी और इस तरफ से ज़्यादा कोटिंग है, पहले उस तरफ से इसको डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने इस तरह से रखा हुआ है। मैं इसको टर्न करती जाऊंगी और इस तरह बैटर डालती जाऊंगी ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। बस ये अब इसको मैं तकरीबन मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई कर रही हूँ। देखिए डीप फ्राई हो जाएगी। जब मैं इसे टर्न करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये एक साइड से तकरीबन थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसे टर्न करूँगी। माशाल्लाह से मैं इसको इस तरह खड़े करके साइड से मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं पहले इधर से करूँगी फ्राई, फिर मैं इसे टर्न करके इसी तरह इसे पकड़ के मैं बनाऊँगी। हल्की आंच पे फ्राई हो जाएगी। ये देखें हमारी मटन रान रोस्ट रेडी है। आप इसको स्टीम भी खाली स्टीम भी कर सकते हैं। मैंने स्टीम देकर फिर इसको रोस्ट किया है और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी और मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।